हे महावीर, तेरी सदैव जय हो। मेरी श्रोतागण की रक्षा करना। तू तो अजर और अमर हो, और जो तेरे पे आस्था रखते हैं, जो तेरी शरणागत हैं, उनकी परिवार की सदा रक्षा हो, सदा रक्षा हो। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज, तो ही सकै न राख राम कर द्रोही। हे दस कंठ रावण, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि राम के बेमुख होने वाले की रक्षा संसार में कोई भी नहीं कर सकता। यदि तुम प्रभु राम से वैर करते हो तो एक एक नहीं, अब तो हजारों हजार ब्रह्मा विष्णु और शंकर तुम्हारी रक्षा कदापि नहीं कर पाएंगे। दोहा, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागू तम अभिमान। भजू राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम रे प्रभु राम। मोही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूपी अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरत नहीं सानी। बोला बेसी महाभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से भगी हुई बहुत हित की बात कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट भाई खल तो ही, लागिस अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दोस्त, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला। हनुमान ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह मेरा मति भ्रम, यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि वचन बहुत किसियाना, वेग नहरू मूड कर पाना। सुनत निशाचर मारन धाये, सची में सहत विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण वहाँ आ पहुँचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारो दूता। आन दंड कछु करो गुसाई, सभी कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है।
सुनत बेसी बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठ्यो बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। दोहा, कवि कै ममता पूछ पर, सभी कहो समझाई। तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। मैं सब लोगों को अच्छी तरह से समझकर कह रहा हूँ कि अपनी पूंछ से बहुत प्यार करता है, इसलिए कपड़े को तेल में डुबोकर इसकी पूंछ पर बांध दो और फिर उसमें आग लगा दो। पूंछहीन बानर तहीं जाई, तब सट नज नाथे लाई। जिनके कीनी सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब यह बिना पूंछ वाला होकर वहाँ जाएगा, तब यह मूर्ख अपने उस स्वामी को लेकर फिर यहाँ आएगा जिनकी अब तक यह गौरव गाथा सुनाता रहा है। मैं उनकी भी समर्थ को देखना चाहता हूँ। वचन सुनत कवि मन मुस्काना, भई सहायक सारद में जाना। जातु मान सुनि रावण बचना, लागे रखे मूड मोहि सोई रचना। रावण के ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि माँ सरस्वती मेरी सहायता कर रही है। इधर रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी में जुट गए। रहा न नगर बसन घृत तेला, भाड़ी पूंछ कीनी कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारे चरण करे बहु हासी। हनुमान जी की पूंछ में तेल भीगा कपड़ा लपेटा जाता रहा और उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि पूंछ बढ़ती चली गई। पूरे नगर में ना तो कपड़ा ही बचा, ना घी व तेल। तमाशा देखने के लिए नगरवासी आते थे और हनुमान जी को पैर से ठोकर मारकर जोर से हंसते थे। बाजी ढोल देही सब तारी, नगर फेर पुनि पूंछ पर जारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तरंता। ढोलक बजाते हुए ताड़ियाँ पीटते हुए राक्षस ने हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया, फिर पूंछ में आग लगा दी। जब हनुमान जी ने देखा कि आग पूरी तरह प्रज्वलित हो गई है, तब उन्होंने तुरंत ही अपना रूप बहुत छोटा कर लिया। निबुक चढ़्यो कपि कनक अटारी, भई बीच निशाचर नारी। तब बंदर से मुक्त होकर हनुमान जी स्वर्ण निर्मित ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ गए। यह देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। दोहा, हरि प्रेरित तही अवसर, चले मारुत अब 49 ठास करी गर्जा कपी। बड़ी लागे आकाश सियावर राम, मेरे प्रभु राम। उस समय भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि उन 49 पवन जोर से चलने लगे। हनुमान जी जोर से अट्ठास करके गरजे और आकाश की ओर बढ़ चले। देह विशाल परम हरु आई, मंदर ते मंदर चढ़ी आई।
जरी नगर भालोग बेहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। हनुमान जी की देह विशाल होते हुए बहुत हल्की थी, जिसमें मैं बहुत ही चपलता से एक महल से उछलकर दूसरे महल पर पहुंच जाते थे। सारी लंका नगरी आग की लपटों से घिर गई और सारे निवासी बेहाल हो गए। आग की करोड़ों विकराल लपटें आकाश में लपल पाने लगी। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो, जय हो, जय हो, जय।